तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 24। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में ग्राम तेजी से थॉरफिन की तरफ अपने भाला लेकर बढ़ रहा होता है और थॉरफिन बस एक जगह खड़े होकर फोकस कर रहा होता है। फिर ग्राम थॉरफिन पर भालों से अटैक कर देता है, पर थॉरफिन ग्राम के दोनों हाथों को पकड़ लिया होता है और यह देख ग्राम पूरा शॉक हो जाता है। तो यह डिफेंस के लिए थॉरफिन एस्केलेड को अपने मन में थैंक करता है कि उसने यह डिफेंस सिखाया और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो थॉरफिन अपने सर से ग्राम के सर को इतनी तेज़ी से मारता है कि ग्राम की हालत ख़राब हो जाती है। और यह अटैक खाने के बाद ग्राम अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जब वह छोटा बच्चा होता है और उसके आसपास सारे बच्चे मिलकर खेल रहे होते हैं। तो ग्राम की नज़र उन पर जाता है और दौड़कर उन सभी के पास खेलने चला जाता है। पर ग्राम को आते देख सभी बच्चे उसे भगाने लगते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं। तो ग्राम अकेला हो जाता है और घर पर भी ग्राम के फादर कहते हैं इसका सर नॉर्मल नहीं है, पर उसकी मदर ऐसी बात अपने बच्चे से कहने को मना कर रही होती। पर फादर कहता है ये मेरा बच्चा ही नहीं है, ये जानवर बच्चा मेरा नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि इसने एक बच्चे का कान काट दिया था, ये तो ह्यूमन भी नहीं हो सकता है। और सभी बच्चे ग्राम पर पत्थर फेंक कर ग्राम को भगा रहे होते हैं, जिससे ग्राम पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। पर तभी यहाँ ग्राम के पास 3 आदमी आ जाते हैं और ग्राम को अपने साथ खेलने को कहते हैं। तो यह सुन ग्राम बहुत खुश हो जाता है और हाँ कर देता है। पर अगले सीन में तीनों आदमी ज़मीन पर मरे पड़े होते हैं और एक लड़का डर कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है ग्राम ने इन सभी को मार दिया है। और ग्राम खुश हो रहा होता है कि वह यह इस गेम जीत गया। पर तभी ग्राम के पीछे बहुत से गांव के आदमी आ जाते हैं अपने हथियार लेकर और कहते हैं हम जानते थे कि तुम ऐसा ही करोगे मॉन्स्टर, हम तुम्हें ऐसे नहीं जीने देंगे। पर ग्राम यह सब खुशी से उछल कर एक मरे आदमी का भाला लेकर इन सभी के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है और सभी पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। तो गांव के आदमी चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं और ग्राम इन सभी के साथ खेलकर बहुत खुश हो रहा होता है। पर तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहां ग्राम अपने पास से जाग जाता है और थॉरफिन ग्राम के बगल बैठा होता है और ग्राम उठते ही कहता है क्या मैं हार गया हूँ। तो थॉरफिन कोई जवाब नहीं देता है, पर ग्राम को अपना जवाब मिल जाता है। तो ग्राम कहता है तुमने जानबूझकर मुझे उकसाया, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, पर अब समझ में आया तुम क्यों फनी बात कर रहे थे। तो थॉरफिन कहता है लगता है तुम अब ठीक हो गए हो और मैं यह डिफेंस एक आदमी से बहुत समय पहले सीखा था। तो ग्राम कहने लगता है मैं तो अपनी स्पेयर को भी स्प्लिट कर दिया था जिससे लॉन्ग रेंज में मुझे फ़ायदा हो, मैं बस जीतने ही वाला था। पर तभी ग्राम अपने हाथों को देखता है और कहता है चिल्लाकर मेरी स्पेयर कहाँ है। तो थॉरफिन कहता है मैंने उसे बहुत दूर फेंक दिया है जिससे तुम उस स्पेयर को ढूंढ ना पाओ। तो यह सुन ग्राम खड़े होकर चिल्लाने लगता है तुमने ये क्या कर दिया और कहाँ तुमने मेरी स्पेयर फेंकी है, बताओ। पर थॉरफिन कहता है मैं नहीं बताऊंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अब मेरे पीछे मत आना। तो ग्राम कहता है ठीक है, और तुम मुझसे हायर लेवल के भी हो और तुम तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो, पर मेरा टैलेंट तुमसे ज़्यादा अच्छा है और ये ऐसा अगली बार नहीं होगा, ठीक, नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगा। तो यह सुन थॉरफिन डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है अगली बार मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। तो यह सुन ग्राम कहता है ये क्या बात कर रहे हो, हम तो हमेशा से ही अच्छे दोस्त थे। पर यह कहकर ग्राम थॉरफिन को बाय कर यहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ हील्ड आ जाती है। तो थॉरफिन नीचे उतरकर पूछता है हील्ड बाकी सबके साथ क्या हुआ है। तो हील्ड कहती है मैंने उनको हेल्प करी यहाँ से भागने में, पर अब मैं नहीं जानती कि उनके साथ क्या हुआ होगा। तो थॉरफिन कहता है चलो हमें नॉर्थ गेट पर जल्दी पहुँचना होगा। फिर सीन चेंज होके वॉर पे आता है जहाँ बस खून ही बह रहे होते हैं। पर तभी एक जॉम्स वाइकिंग सैनिक कहता है इस घर से तो बहुत खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं, कौन होगा ये। पर तभी यह घर पूरा टूट जाता है और अंदर से थॉरकिन निकलता है और चिल्लाता है फ्लोकी आओ मुझसे लड़ो, कहाँ हो। पर फ्लोकी यह आवाज़ सुन डरने लगता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि साउथ गेट खुल चुका होता है तो सारे सैनिक साउथ गेट से अंदर जा रहे होते हैं।
तो तभी एक सैनिक फ्लोकी के पास आकर कहता है, सर साउथ गेट टूट चुका है। यह सुन फ्लोकी शॉक हो जाता है। तो फ्लोकी पूछता है, वेस्ट गेट तो नहीं टूटा है ना? तो सैनिक कहता है, नहीं सर, सिर्फ वेस्ट गेट ही अभी भी हमारे कंट्रोल में है। तो यह सुन फ्लोकी मन में कहता है, लगता है हम अब ये फोर्ट डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो फ्लोकी पूछता है ईस्ट गेट के बारे में। तो सैनिक बताता है, सर ईस्ट गेट अभी भी हमारे कंट्रोल में है और वहाँ क्लैश नहीं हो रही है। तो यह सुन फ्लोकी ऑर्डर देता है, सभी सैनिकों से कहो जो फाइट नहीं कर पा रहे हैं वो ईस्ट गेट पर इकट्ठा हो, हम ईस्ट गेट से ही इस्केप होंगे यहाँ से। यह सुन यहाँ खड़े कमरे में सभी सैनिक शॉक हो जाते हैं। तो एक सैनिक पूछता है, क्या हम जॉन बॉग को छोड़कर जा रहे हैं सर? तो फ्लोकी कहता है, हाँ, यह ऑर्डर सभी सैनिकों तक पहुंचा दो। पर यह सैनिक चिल्लाता है, पर सर हमारे साथी अभी भी फाइटिंग कर रहे हैं, हम उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो फ्लोकी कहता है, इस ऑर्डर से हम ज़्यादा लॉस से बच सकते हैं और हम बाद में यहाँ आके इस फाउंडेशन को वापस से बना सकते हैं। अगर हम ऐसे भी एक साथ खड़े हो जाएं तब भी हम थॉरकेल के खिलाफ नहीं जीत सकते हैं। ये ऑर्डर उन सैनिकों को मत बताना जो अभी गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, ताकि वो हमें समय दे सकें यहाँ से भागने का। पर तभी इनके बातों के बीच इनके घर के वॉल पर थॉरकेल कुल्हाड़ी मारकर वॉल को फाड़ देता है। यह देख सभी सैनिक लड़ने के लिए पोजीशन ले लेते हैं और फ्लोकी चिल्लाता है, ब्लैडर को प्रोटेक्ट करो। और इस वॉल के छेद से थॉरकेल अपना सर निकाल कर कहता है, थॉरकेल आ चुका है। और छेद को फाड़कर थॉरकेल सभी से गुड मॉर्निंग करता है। यह देख सभी डर जाते हैं। पर फ्लोकी कहता है, आखिर तुम आ ही गए थॉरकेल। और फ्लोकी आवाज़ लगाकर यामिर को बुलाता है। तो यामिर बाहर आ जाता है और कहता है, यस पापा। इस मॉन्स्टर की साइज देखकर थॉरकेल खुशी से एक्साइटेड हो जाता है। पर तभी यामिर थॉरकेल पर एक अटैक करता है, जिससे थॉरकेल वॉल को फाड़ते हुए सामने घर पर जाकर टकरा जाता है। तो बाहर आकर तोकी कहता है, देखो ऐसे यूज़ करा जाता है अपना सीक्रेट वेपन। यामिर फिनिश कर दो थॉरकेल को। तो यामिर यस पापा करता है। थॉरकेल पर अटैक करने जा ही रहा होता है, पर तभी थॉरकेल एक बड़ा सा लॉग यामिर की तरफ फेंकता है, जिससे इस अटैक से यामिर पीछे आकर घर से टकरा जाता है और थॉरकेल खड़ा हो जाता है और कहता है, नाइस लो फ्लोकी, लगता है तुमने एक अच्छा टॉय को पाला है। पर फ्लोकी चिल्लाता, यामिर। पर यामिर खड़े होशो, उससे लड़ो, जो तुम चाहोगे खाने के लिए मैं तुम्हें वो दूंगा, पर तुमको इसके लिए उसे मारना होगा। पर यामिर बहुत डर रहा होता है। फ्लोकी कहता है, ह्यूमन फ्लेश भी दूंगा, मैं ये ह्यूमन फ्लेश भी तुम्हें दूंगा, उस पर अटैक करो। तो यह सुन यामिर थॉरकेल पर अटैक कर देता है और कहता है, यामिर अपना पूरा जोर लगाएगा। तो इन दोनों को देख फ्लोकी कहता है, मॉन्स्टर को आपस में लड़ने दो ताकि हम यहाँ से निकल सकें। तो निकलते हुए फ्लोकी ब्लैडर को आवाज़ लगाता है, पर फ्लोकी पीछे मुड़कर देखता है कि ब्लैडर यहाँ से भाग गया होता है और ब्लैडर भागते हुए बस यही कह जा रहा होता है, मैं ये सब चीज़ें से परेशान हो गया हूँ। जब तक मैं ग्रैंडपा के नज़दीक रहूँगा तो ऐसे ही काउंटलेस पीपल सेक्रीफाइस होते रहेंगे, मैं ये सब चीज़ें नहीं देख सकता हूँ। पर तभी ब्लैडर ज़मीन पर पड़ा एक चाकू उठा लेता है और ये सब खत्म करने के लिए सोच रहा होता है। तो ब्लैडर ये चाकू अपने सीने पर घुसाने लगता है, पर वो घुसाने से पहले ही ये चाकू ज़मीन पर फेंक देता है और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिससे यहाँ थॉरकेल के सैनिक आ जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक छोटा सा बच्चा है। पर सभी ध्यान से देखते हैं तो कहते हैं, ये तो ब्लैडर है। और फ्लोकी परेशान होकर ज़ोर ज़ोर से ब्लैडर को बुला रहा होता है। तो एक सैनिक कहता है, सर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हमारा एस्केप रूट बंद हो जाएगा। पर फ्लोकी चिल्लाता है, पागल हो क्या, अगर ब्लैडर हमारे साथ नहीं होगा तो भागने का फ़ायदा ही क्या। सभी लोग मिलकर ब्लैडर को आवाज़ लगाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जॉन बॉग में सुबह की पहले किरण पड़ती है, जिससे एक सैनिक जाग जाता है और जागते ही कहता है, वो रात बहुत ख़तरनाक थी, लगता है मैं शायद सो गया था। तो एक सैनिक कहता है, क्या मॉर्निंग हो गई? उसके बगल बैठा सैनिक पूछता है, क्या हुआ बैटल का? तो वो बताता है, शायद उस डायरेक्शन से अभी भी आवाज़ें आ रही हैं। और जॉन सैनिक इस सैनिक को एक ब्रेड ऑफर करता है, जिससे यह सैनिक लेकर खाने लगता है। तो ये लेटा सैनिक ड्रिंक के लिए कुछ मांगता है, पर जॉन सैनिक के पास नहीं होता है। तो जॉन सैनिक कहता है, लगता है ये सब अब ख़त्म हो चुका है। तो ये सैनिक हाँ करता है और कहता है, जब मैं फाइट कर रहा था तो बस मैं यही सोचे जा रहा था कि मुझे हारना नहीं है और तुम सभी को मारना है। पर जब ये वॉर ख़त्म हुआ
तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीता और कौन हारा। और अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों मैं ये फालतू फाइट कर ही रहा था और अपने साथी को मार रहा था। तो जॉम्स सैनिक कहता है, तुम थॉरकिल के साइड के सैनिक हो ना, और मैं जॉम्स वाइकिंग हूँ। तो ये सैनिक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर सीन चेंज होता है जहाँ एसगार्ड फ्लोकी का नाम लेकर उसे घर से निकलने को कह रहा होता है और कहता है, ब्लैडर हमारे पास है, देखो उसका कोड भी हमारे पास है। तो यह सुन फ्लोकी तुरंत घर से निकलने लगता है। तो यह देख सारे सैनिक फ्लोकी को घेर लेते हैं और फ्लोकी बड़ा दुखी होता है। तो एसगार्ड फ्लोकी से मॉर्निंग करता है और एक सैनिक से कहता है, कमांडर को यहाँ बुला कर आओ। पर सैनिक कहता है, कमांडर अभी मॉन्स्टर्स के साथ खेल रहे हैं। तो एसगार्ड गहरी सांस लेकर कहता है, फाइनली ये सब अब खत्म हुआ, पर सोने से पहले अभी मुझे एक और काम करना है। फिर सीन चेंज होकर थॉरकिल पर आता है, जो यामिर से लड़ रहा होता है और उसे अच्छी तरह दबाया हुआ होता है और चारों तरफ से के सारे सैनिक थॉरकिल को चीयर कर रहे होते हैं। पर थॉरकिल के दबाने से ये अमीर यह सह नहीं पाता है और बेहोश हो जाता है। तो थॉरकिल ये फाइट जीत जाता है और सभी सैनिक यह मैच देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और जहाँ सारे सैनिक जॉम्स वाइकिंग सैनिक को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं और सभी घरों को लूट रहे होते हैं। तो एसगार्ड कहता है, यह मॉन्स्टर लगता है बहुत खाना खाता है और आपको पता ही होगा कि खाना फ्री में नहीं आता है बॉस। पर थॉरकिल कहता है, टेंशन मत लो, मैं अपना आधा खाना इसे शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ इसे हमारे साथ रहने दो। तो एसगार्ड कहता है, बॉस अपने चारों तरफ देखिए, सभी सैनिक अभी पैनिक में हैं और आप बस खेल रहे हैं। तो थॉरकिल चिल्लाने लगता है, मैं भी पैनिक करने लगूंगा अगर ये मेरे साथ नहीं रहेगा तो एसगार्ड कहता है, हमने फ्लोकी और ब्लैडर को पकड़ लिया है और आपको उनको एग्जीक्यूट करना होगा ताकि ये वॉर अब खत्म हो जाए। पर यह सुन थॉरकिल एक गहरी सांस लेता है और ज़मीन पर लेट जाता है और आराम करने लगता है। तो एसगार्ड कहता है, आलसी मत बनिए बॉस और उठ जाइए। पर थॉरकिल मना कर देता है और कहता है, तुम लोग अपना यह देख लो। तो एसगार्ड कहता है, पर आप कमांडर हैं और आपको ही ये काम करना होगा। तो थॉरकिल कहता है, मैं कमांडर नहीं हूँ। तो एसगार्ड पूछता है, फिर कमांडर कौन है? पर तभी एसगार्ड को याद आ जाता है और अच्छा हाँ, मैं तो उसे भूल ही गया था। तो वो कमांडर चीफ बन गया था। तो तभी एक सैनिक को एसगार्ड बुलाता है और कहता है, जाओ थॉरफिन को ढूंढकर यहाँ पर लेकर आओ। फिर सीन चेंज होके थॉरफिन पर आता है, जो हाँफते हुए अब जाके सभी के पास आ जाता है। तो थॉरफिन और हील्ड को देख गुरीड शॉक हो जाती है और इन सभी को देख थॉरफिन की जान में जान आती है। तो गुरीड थॉरफिन के पास आकर कहती है, सॉरी कि तुम हमें इतनी देर से ढूंढ रहे थे, पर सिगार्ड को ज़्यादा चोट लग गई है तो हम उसका बस इलाज कर रहे थे। पर तभी थॉरफिन गुरीड को जोर से गले लगा लेता है, जिससे गुरीड शॉक हो जाती है। फिर थॉरफिन सिगार्ड के पास आता है तो पिगी उसे उठा रहा होता है, पर सिगार्ड उठता नहीं है। तो थॉरफिन पूछता है, क्या तुम लोग वापस नहीं जाओगे? क्या तुम हमारे साथ तुम लोगों को रहोगे तो दिक्कत होगी? तो पिगी जवाब देता है, हाँ हम आइसलैंड वापस जा रहे हैं और गुरीड भी हमारे साथ जाने के लिए प्रॉमिस करिए। तो थॉरफिन गुरीड से पूछता है, क्या ये सही है गुरीड? तो गुरीड रिप्लाई करती है, हाँ मैं प्रॉमिस करी हूँ। पर तभी यहाँ थॉरफिन के पास एस्किल आ जाता है और कहता है, मास्टर थॉरफिन ये लीजिए जॉम्स वाइकिंग चीफटेन का केप और सॉर्ड, तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आज और अभी से आप 4th चीफटेन ऑफ जॉम्स वाइकिंग बन जाइए। गाइस यहीं पे ये एपिसोड नंबर 24 ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइस, आप लोगों ने पिछले वीडियो पर 50 लाइक का टारगेट नहीं करे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पर 50 लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सायो नारा।